क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए अपने बारे में, आपकी शैक्षिक योग्यता, साथ ही आपका जो है जो आपका पढ़ाई का अभी तक का अनुभव है कि बहुत सारे बैचेस आपने पढ़ाए हैं कि किस तरह का अनुभव रहा है आपका। सर मैं गदर राम, हेड टीचर राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कामा जिला क्षेत्र बाराकोट है और सीआर से हमारी रहगांव है। और जहाँ तक मेरी शैक्षिक योग्यता का सवाल है, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस से हूँ और बीटीसी कर रखी है। उसके बाद इग्नू से बीएड कर रखा है और आपदा प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है उसमें। और शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 2001 से यहाँ पे कार्यरत हूँ। 4 साल मैंने पार्टी ब्लॉक में काम कर रखा है और फिर 16 साल भी मेरे को कामा जिला में हो गई बाराकोट में। और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हमने जो शुरुआत से अगर ट्रेनिंग लिए तो एसओपीटी से लेकर के डीपीपी और एसएससी के प्रोग्राम के तहत कई प्रकार की पहले शुरुआत में लेते थे हम। कुछ जो हार्ड स्पोर्ट थे उस पर ट्रेनिंग हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आया, फिर लोगों के विचार लिए गए और सुझाव लिए गए कि किस प्रकार आगे होने चाहिए। फीडबैक के माध्यम से उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आते रहा समय के हिसाब से। तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग तो लगातार चलती रही। फिर ट्रेनिंगों का मॉडल क्या है, थोड़ा धीरे कम होते गया, क्योंकि लोगों का बड़ा लंबा खींचता था। पहले 15 दिन की ट्रेनिंग भी कर रखी है हमने सेवारत वाली, फिर उसके बाद 10 दिन भी थी। आजकल 5 दिन की होती हैं, तो कभी 3 दिन वाली होती हैं। और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। और बताइए इसमें डिस्ट्रिक्ट सर ऐसा है ना, 15 सितंबर 1997 को ये पिथौरागढ़ से अलग हुआ है। पहले ये अल्मोड़े में हुआ करता था। 1960 में जब पिथौरागढ़ अलग हुआ तो उस समय भी चंपावत ये यहाँ तहसील अल्मोड़े में अटैच था। तो 1972 में इसको यहाँ नज़दीक हुआ करे तो इसको पिथौरागढ़ में लाया गया। पिथौरागढ़ से 1997 में अलग हुआ ये और बागेश्वर जिले अलग हुए। और उसके बाद से जैसे कि अभी हमारे साथी मेरे अधिकारी जी ने बताया था कि यहाँ पे खास चीज़ आपको एक तो मायावती आश्रम है, रामकृष्ण मिशन द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद एक देवोदरा है, भगवान मेला जहाँ होता है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है वो। और एक यहाँ पे पूर्णागिरी मेला होता है, 3 महीने का मेला लगता है। और पिछले कोरोना काल से उसमें स्थिति कम की गई है, वो एक मुख्य मेला है। और छोटे मोटे मेले जैसे कि हैं, ये महाशिवरात्रि के दिन हर जगह होते हैं, जहाँ जहाँ शिवालय हैं वहाँ ही बड़े मेले होते हैं, भंडारे होते हैं। ये खासियत है। और यहाँ पर रमणीक स्थल बहुत सारे हैं देखने के लिए चंपावत में। तो हमारे विद्यालय में अभी वर्तमान में 50 छात्र हैं, जिसमें 26 बालक और 24 गर्ल्स हैं। और समस्या तो सर काफ़ी होती है कभी, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र आते हैं। मेरे यहाँ 5 बस्तियाँ हैं, तो 5 बस्तियों में दूर दूर 2.5 किलो से भी बच्चे आते हैं, 2.5-2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से भी बच्चे आते हैं। तो उसमें उनकी दूर की स्थिति से जैसे एब्सेंट के हिसाब से उनमें शिक्षा के स्तर में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। उनमें उनके हिसाब से हम अपनी टेक्निकें बनाते हैं कि इनके साथ कैसा किया जाए, किसका स्तर है, कैसे बढ़े, क्या करें, उसके बारे में काम करते हैं। और समस्याएं ऐसा कुछ नहीं, उसके समाधान के लिए हम लगातार निरंतर रहते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग होती है, चाहे आपके द्वारा हो, चाहे एजुकेशन ट्रेनिंग द्वारा हो या रूम ट्रेनिंग द्वारा हो, उनका प्रयोग बच्चों करते हैं उस हिसाब से। सर यूनिटी पास ऐसा होता है, आजकल तो हर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार इनोवेटिव हो रही है। ये हम ये कहें कि अभी यही चल रहा है करके, ये निरंतर चल रहा है सर। ये कभी 8-10 साल से ही इसी इनोवेटिव में चल रहा है कि जो नया क्या हो रहा है अपने बारे में कई हमें समाचार के माध्यम से मिलता है। और जैसे हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से मिलता है। यहाँ अजीम ब्रेन के वो लगातार बच्चों के छात्र में लगे रहते हैं, आपके माध्यम से मिलता है उसमें। और जैसे पिछले बार ही आप लोगों से परिचय हुआ जब, तो पिछले साल कोरोना काल से 10-12 दिन पहले की बात हुई, तो उस समय थोड़ी मीटिंगें हमारी कम रही। 1-2 मीटिंग के बाद लोहाघाट में फिर प्रतियोगिता कराएगी ना, तो अगर वो लंबा समय खींचता तो उसमें और होता है। कई लोगों को अभी पता ही नहीं है कि शून्य नवाचार में क्या है, क्या इसकी थीम है, किस रोड मैप को लेकर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उसके बारे में लगातार फिर बच्चों को उसी हिसाब से हम अपना उनके स्तर के अनुसार बताते हैं उसमें। सर उसमें ऐसा ना, पिछली बार जैसे सर का फ़ोन आया था कि आपका विद्यालय चुना गया है करके, आप हमारा नाम लिया, तो अब उसमें इसके बारे में तो हमें जानकारी तो नहीं है कि किस स्टैंडर्ड के तहत या किस कोई थीम के तहत मतलब चुना गया है, उसके बारे में जानकारी तो नहीं थी। तो हमने कहा चलो खुशी है, तो हम जुड़ना चाहते हैं कि नई चीज़ सीखने के लिए, ताकि बच्चों को कुछ नया दे सके। तो हमने यस कह दिया था, हमने नो की कोई गुंजाइश नहीं रखी उसमें। जैसे सर का फोन आया था हमने उसमें रख लिया था। तो रोड में इसलिए उससे थोड़ा हमें बच्चों को और फ़ायदा मिलेगा, नई जानकारियाँ मिलेंगी, कुछ और बच्चे उसके बारे में आकर्षित होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि ठीक है करके। सर उसमें ऐसा है, हम चाहते हैं कि हमारा मेन मुद्दा होता है छात्र। हमारे सब जो भी कार्यक्रम होते हैं हम छात्र हित में होते हैं, तो हम छात्र हित के लिए कुछ भी करने को तैयार, किसी हद तक भी जाने को तैयार है। हमारा बच्चा कुछ न कुछ सीखता रहे, अच्छा पढ़े, सब स्कूल से अच्छा बचे, ये हमारा मोटो होता है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जो भी मिले, हम जहाँ से जितना मिले हम बच्चों के लिए दें उसको।
मैसेज ये है सर, जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे कोरोना काल में आपका स्टार्ट हुआ था उसमें तो समय कम रहा है, तो हमने कहा उसको और बढ़ाया। जैसे अभी ऑनलाइन चल रहा था, ऑनलाइन इतना अभी जैसे उतना क्या कहते हैं उसका फ़ायदा बच्चों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबके पास इस प्रकार स्मार्टफोन नहीं हो पाते हैं, या होते भी हैं तो पहाड़ की स्थिति को देखते हुए वहाँ नेटवर्किंग की बड़ी समस्या होती है। तो अगर जैसे अब समय को देखते कभी ऑफलाइन भी शुरू किया जाए थोड़ा थोड़ा करके, तो उसमें और बेटर रहेगा। ये मेरा मैसेज आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो लगातार जैसे 13 मार्च से पिछली बार बंद हुआ, 12 मार्च को लास्ट में रात के समय वहाँ से मैसेज आया था हमारे जो डायरेक्टर सर है कि 13 से लगातार 31 मार्च स्कूल बंद रहेंगे। तो उसके बाद जैसे 22 मार्च को ये जनता कर्फ्यू लगा था, फिर 25 मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ 21 दिन। तो हम, लेकिन उसके बाद हमारी क्वारंटीन ड्यूटी, तो हम लगातार स्कूल में रहे, बच्चों के साथ अटैच रहे, क्योंकि वहीं नज़दीक थे तो हम बच्चों से मिलते रहे। तो हमने ये भी नहीं देखा, चलो हमको पता है कि बच्चों के पास फ़ोन नहीं, स्मार्टफोन ऑनलाइन नहीं करें, हमने डोर टू डोर संपर्क करके भी वैसे भी काम किया।